नमस्कार। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं ज्योतिष सम्मत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के, और जानकारी का जो आज का विषय है हमारा वह है आश्विन अधिक मास का शुभाशुभ फल को लेकर के। और आश्विन अधिक मास में कौन से कर्म श्रेष्ठ होते हैं, कौन से कर्म त्याज्य माने जाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी को लेकर के। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि 18 सितंबर से 16 अक्टूबर सन 2020 ईस्वी तक आश्विन अधिक माह रहने वाला है। इस माह की कई प्रकार से लोगों में चर्चाएं होती हैं, कौन सा कार्य करें, कौन सा छोड़ें, ये माह आता क्यों है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। अधिक माह का हमारे ज्योतिष शास्त्र में ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि यस्मिन् मासेन संक्रांति द्वयमेव वा मलमासः सविज्ञेयो मासे त्रिंशत्तमे भवेत्। अर्थात भगवान सूर्य संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के अधिष्ठात्री देव है। बृहदारण्योपनिषद के सप्तान ब्राह्मण में संवत्सरात्मक अन्न के उपभोक्ता भगवान सूर्य नारायण को ही माना गया है। सूर्य मेषादि 12 राशियों में जब संचरण करता है तब एक संवत्सर बनता है। अर्थात मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत एक साल पूर्ण होता है, और इसी को हम संवत्सर कहते हैं, जो एक सौर वर्ष कहलाता है। जिस माह में भगवान भुवन भास्कर का किसी राशि पर भी संचरण न हो वह मास अधिक माह हो जाता है। आचार्य चंडेश्वर अनुसार भी यदि 2 अमावस्यों के भीतर सूर्य की संक्रांति न हो तो उस माह को अधिक माह या मलमास कहते हैं। मलमास में समस्त शुभ काम नहीं करने चाहिए। दर्श द्वयमतिक्रम्य यदा संग क्रमतेरभि मलमासो सविज्ञेय सर्वकर्म सुग्रहिता। लोक व्यवहार में संक्रांति रहित मास को अधिक मास के अतिरिक्त अधिमास, मलमास आध्यात्मिक विषयों में अत्यंत पूर्णदायी होने के कारण इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार सौर वर्ष 365 दिन 6 घंटे एवं 11 सेकंड का होता है, जबकि एक चंद्र वर्ष 354 दिन एवं लगभग 9 घंटे का होता है। सौर वर्ष एवं चंद्र वर्ष तथा सौर मास एवं चंद्र मास के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए भारतीय शास्त्रकारों द्वारा अधिक माह की परिकल्पना व्यवस्था की गई है। पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार एक अधिक मास से दूसरे अधिक मास अर्थात मलमास की पुनरावृत्ति कब कब होती है, तो इसमें कहा गया है कि मलमास की पुनरावृत्ति 28 माह से लेकर के 36 माह के भीतर होना संभव है। इस तरह से देखा जाए तो हर तीसरे वर्ष में मलमास अवश्य पड़ते हैं। स्वाभाविक तौर पर ज्येष्ठ माह में अत्यधिक रूप से हमने देखा है कि मलमास पड़ते हैं, लेकिन इस समय जो अधिक माह रहेगा वह आश्विन माह पर रहेगा। इस मलमास की दृष्टि से जैसा यह मास निंदित है, इस माह कहा जाता है, कथा आती है कि पुरुषोत्तम मास की दृष्टि से इसकी बड़ी महिमा भी है। अधिक मास ने तपस्या कर भगवान विष्णु से उनका पुरुषोत्तम नाम प्राप्त किया था। भगवान पुरुषोत्तम ने इसको अपना नाम देकर कहा कि अब मैं इस माह का स्वामी हो गया हूं और इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा। मेरी सादृश्यता को प्राप्त करके यह मास अन्य सब मासों का अधिपति होगा। यह जगत पूज्य और जगत का वंदनीय होगा, और यह पूजा इस माह में पूजा करने वाले सभी लोगों का दारिद्र्य का नाश होगा। एक अन्य कथा प्रचलित है, आप सभी विदित होगा, आप सभी जानते होंगे कि हिरण्याकश्यप नाम का एक असुर था, जिसको ब्रह्मा जी के तपस्या के बावजूद एक वरदान उसने मांगा था कि मैं किसी भी माह में न मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। और तो भगवान नरसिंह ने उसका वध किया था, नरसिंह अवतार में किया था, और उसी के अनुसार यह जो माह बना, यह 13वां मास
अधिक मास या पुरुषोत्तम माह से प्रचलित हुआ। ऐसी एक कथा है। आश्विन माह जो यह मलमास है जो आ रहा है, जिसमें शिव पुराण में भी इसकी बड़ी महत्व है। और जब कि देवताओं ने कहा है कि मासानाम मदिमस्तम वर्तानाम त्वम चतुर्दशी, भगवान रुद्र को प्रसन्न करना है तो या तो चतुर्दशी का व्रत रख करके नियमित पूजा करें और नियमित चतुर्दशी का व्रत करें, या तो जब अधिक माह हो तो भगवान शिव का पूजन करें, निष्काम भावना से पूजन करें, तो निश्चित रूप से आप सभी मनोरथ आपके पूर्ण होंगे और आपका दरिद्र का नाश होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष के फल की प्राप्ति आपको निसंकोच होगी। आश्विन अधिक मास का फल जो है वह विक्रमी संवत 2070 प्रथम आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तदनुसार 18 सितंबर शुक्रवार से आश्विन अधिक मास प्रारंभ होकर के 16 अक्टूबर शुक्रवार तक व्याप्त रहेगा। आश्विन शुक्ल पक्ष और द्वितीय आश्विन कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों के अंतराल में संक्रांति का अभाव होने से आश्विन मास यानी जो यह पुरुषोत्तम मास है इसको माना जाएगा। शास्त्रों में आश्विन अधिक मास का फल इस प्रकार से है। आश्विने परचक्रेण तस्करे पीड़िता प्रजा सुभिक्षम क्षेम आरोग्यम दुर्भिक्षम दक्षिणापथे। अन्य दिशाओं का अलग अलग फलश्रुति की है, अर्थात जिस वर्ष 2 आश्विन मास आए उस वर्ष जनता सेना चोरों अथवा विभिन्न रोगों से दुखी रहे, उत्तरी भारत में सुभिक्षित होने से बचे, जनता के कल्याण हेतु शासन तंत्र प्रयासरत रहे तथा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं आरोग्यता भी रहेगी। लेकिन दक्षिण के क्षेत्रों में दुर्भिक्ष अकालजन्य स्थिति होंगी और महामारियों से स्थिति जूझेगी। पुरुषोत्तम मास में जो आपकी नित्य क्रिया होती है उसको छोड़ करके जितने भी आपके यहाँ संस्कार होते हैं, जितने भी आप शुभ कृत्य करते हैं, अर्थात शादी विवाह इत्यादि, यह सब वर्जित माने जाते हैं। विशेष रूप से आप देखें कि अधिमास फल प्राप्ति में जितने भी कर्म किए जाते हैं, फल प्राप्ति कामना से भगवान का पूजन हो या किसी भी प्रकार का पूजन हो, जो फल प्राप्ति की कामना से किया जाता है, जैसे विवाह, यज्ञ, देव प्रतिष्ठा, महादान, चूड़ा कर्म, मुंडन, जो स्थान जो देव तीर्थ कभी न देखे और पहली बार देख रहे हैं ऐसे देव तीर्थ, नवग्रह प्रवेश, वृषोत्सर्ग, भूमि आदि संपत्ति का क्रय विक्रय करना विशेष रूप से वर्जित माना जाता है। अर्थात इन सभी वस्तुओं को इस माह में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान दें कि यदि आप प्रारंभ कर चुके हैं किसी कार्य को तो उसका कोई दोष नहीं है, आप उसको पूर्ण कर सकते हैं। मान लीजिए आपका घर का ही कार्य चल रहा है और बीच में अधिक मास आ जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप घर का कार्य रोक दें, घर का कार्य नित्य होता रहेगा। गृह प्रवेश आप इसके बाद कर लेंगे। जो विशेषतः करणीय कार्य है इस माह में, वह निष्काम भाव से भगवान स्वयं श्री नारायण का पूजन, स्वास्थ्य के लिहाज से महामृत्युंजय जप, रुद्र पूजा अनुष्ठान, दोष निवारणार्थ गंडमूल पूजा, जन्मदिन पूजा, यह आप निसंकोच भाव से कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का संकोच न करें। इन पूजनों को निसंकोच रूप से करके वह पूर्णतः फलीभूत होते हैं, तो इन पूजनों को किया जा सकता है। तो प्रिय मित्रों, यह जाना आपने अधिक माह का शुभाशुभ फल। तो कैसे आपको यह जानकारी लगे हमें अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत। नमस्कार।